हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2015 में आई मूवी प्लेइंग विद डॉल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक अमीर आदमी अपने शौक के लिए खूबसूरत लड़कियों का कत्ल करवाता है। आई होप आप मूवी एंजॉय करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर निक एक गार्ड को पेल रहा होता है। दरअसल निक इस जंगल में एक केस की छानबीन करने के लिए गया हुआ था और जब निक जंगल में छानबीन कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक गार्ड निक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जब निक जाने से मना करता है तो गार्ड निक से भिड़ जाता है। वहीं जंगल में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक सीरियल किलर पड़ा होता है। कुछ दूर चलने के बाद किलर लड़की को पकड़ लेता है और फिर एक हथौड़े से लड़की के सर पर हमला करता है, जिससे लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। आगे लड़की की जब आँख खुलती है तब वो देखती है कि किलर ने उसे एक पेड़ से बांध रखा होता है। इसके बाद किलर एक चाकू से धीरे धीरे उसके कपड़े फाड़ता है और फिर लड़की की बॉडी को काटकर उसका खून एक बोतल में भर लेता है। फिर किलर एक चाकू से उसके पेट को फाड़कर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देता है, जिससे लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि उस जंगल में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए थे और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ एक अमीर आदमी कार्टर अपने घर पे बैठकर देख रहा होता है। इधर लड़की के चिल्लाने की आवाज निक को भी सुनाई देती है और जब निक गार्ड से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी निक को ना चाहते हुए भी गार्ड को गोली मारनी पड़ती है, जिससे गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। वहीं जब गोली की आवाज एक दूसरे गार्ड को सुनाई देती है तो इसके बाद गार्ड अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है। तभी गार्ड निक को देख लेता है तो गार्ड निक पर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है, जिससे निक जख्मी होकर एक खाई में गिर जाता है। वहीं गार्ड को लगता है कि निक मर गया, इसलिए गार्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कमसीन छमक छल्लो लड़की सिंडी को दिखाया जाता है, जो अपनी जॉब छूटने की वजह से बहुत परेशान होती है। वहीं सिंडी के पास अब अपने घर का रेंट देने के भी पैसे नहीं होते, इसलिए सिंडी अपने घर का सारा सामान बेचकर रेंट के लिए पैसे इकट्ठा करती है। तभी वहाँ सिंडी का मकान मालिक रेंट लेने आता है, जिसे सिंडी कुछ पैसे देती है। वहीं पैसे कम होने की वजह से मकान मालिक सिंडी को पेलने लगता है और फिर वो मकान मालिक सिंडी से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ रातें रंगीन करो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा। इस पर सिंडी उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं आगे सिंडी जब अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाती है तो वहाँ बॉस की बीवी सिंडी को देखते ही घर आने लगती है और फिर सिंडी को वहाँ से भगा देती है। दरअसल सिंडी ने अपने बॉस को अपने हुस्न के जाल में फंसा रखा था, इसलिए बॉस की वाइफ सिंडी को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद सिंडी घर जाकर अपने कर्मों के बारे में सोच सोच कर बहुत रोती है। तभी हम देखते हैं कि सिंडी के घर पर डोरबेल बजती है और जब सिंडी बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है। वहीं सिंडी जैसे ही बॉक्स को खोलने वाली होती है तभी सिंडी के पास एक लड़की की कॉल आती है, जो सिंडी को एक जॉब ऑफर करती है। वो लड़की सिंडी को बताती है कि तुम्हारी जॉब शहर से दूर एक घर में है जिसकी तुम्हें देखभाल करनी है और फिर वो लड़की सिंडी से कहती है कि मैंने आपको एक गाड़ी की चाबी भेजी है, जिसे लेकर तुम हमारे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। अब यहाँ सिंडी को जॉब लगने की खुशी भी होती है और उसे कुछ हैरानी भी, क्योंकि आज तक उसे किसी ने ऐसे जॉब ऑफर नहीं की थी। लेकिन सिंडी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी, इसलिए सिंडी बिना कुछ सोचे समझे बाहर खड़ी गाड़ी को लेकर चली जाती है। वहीं सिंडी को भी अंदाजा भी नहीं होता है कि वो किस मौत के खेल में फंसने जा रही है। आगे सिंडी जैसे तैसे करके उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां सिंडी एक घर में जाती है जो कि एक खंडर में बन चुका था। तभी सिंडी उस घर को देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी सिंडी पैसे की मजबूरी की वजह से इस जॉब को करना चाहती थी। वहीं हम एक बात नोटिस करते हैं कि सिंडी की हर हरकत कैमरों की नजर में होती है। इसके कुछ देर बाद एक लड़की निंजा अपने पास एक आदमी के साथ वहाँ आती है और फिर निंजा सिंडी को एक पुराने आलीशान घर में ले जाती है, जिसे देखते ही सिंडी बहुत खुश होती है। तभी निंजा उसे उस घर के अंदर ले जाती है और फिर सिंडी को उस घर की सारी खूबियों के बारे में बताती है। निंजा सिंडी को बताती है कि इस घर में कैमरे जगह जगह पर लगे हुए हैं, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैमरे सिर्फ मकान मालिक के आने पर ही ऑन होते हैं। वही निंजा सिंडी को बताती है कि तुम्हें इस घर में इंटरनेट और फोन के बिना ही रहना होगा। इसके बाद निंजा वहाँ से चली जाती है। वहीं अब सिंडी की हर तरह से मौज हो जाती है और वो खुशी से चिल्लाने लगती है। इधर हम कार्टर को देखते हैं जो कैमरे से सिंडी को देख रहा था। दरअसल सिंडी इनकी अगली शिकार होती है, जिसे ये लोग बड़ी बेरहमी से मारने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंडी रात को जब अलमारी खोलती है तब सिंडी वहाँ बहुत सारे कपड़े देखकर खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि अलमारी के ऊपर से किलर सिंडी को ताड़ रहा होता है, जो कि इसी घर में रह रहा होता है। और जब सिंडी सभी कपड़े एक एक करके पहनती है तभी कार्टर भी कैमरे से सिंडी को देखकर आंखें सेक रहा होता है। वहीं कार्टर एक बोतल पर सिंडी के नाम का लेबल लगा देता है। इसके बाद सिंडी जब बाथरूम में नहा रही होती है
तभी किलर सिंडी को मारने के लिए जाता है, लेकिन ठीक समय पर कार्टर उसे रोक देता है। लेकिन किलर फिर भी उसे मारने जाता है। तभी कार्टर उसे फिर से जेल में डालने की धमकी देता है, जिससे किलर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मतलब कि गाइस, कार्टर इतनी जल्दी सिंडी को नहीं मारना चाहता था। आगे अगली सुबह सिंडी जब घर से निकलती है तभी उसका पैर एक मरी हुई बिल्ली के ऊपर पड़ जाता है, जिससे सिंडी बहुत डर जाती है। वहीं हम किलर को एक टूटे फूटे घर में देखते हैं, जहाँ बहुत सी लड़कियों के बॉडी पार्ट कटे हुए टंगे होते हैं। दरअसल कार्टर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, जो लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट को बेच दिया करता था। इसलिए कार्टर ने इस काम को कराने के लिए एक सीरियल किलर को जेल से बाहर निकालकर अपने साथ रखा था। वहीं रात को जब सिंडी सो रही होती है तभी वो किलर सिंडी की बॉडी को अपने चाकू से सहलाने लगता है, और जैसे ही सिंडी की आंख खुलती है तो सिंडी को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए सिंडी पूरे घर को चेक करने लगती है, और जब सिंडी घर के बाहर जा रही होती है तभी उसे फर्श पर एक डॉल पड़ी मिलती है, जिसे उठाकर सिंडी टेबल पर रख देती है। लेकिन जब सिंडी बाहर से वापस आती है तभी सिंडी को वो डॉल फिर से जमीन पर मिलती है। अब यहाँ सिंडी की पूरी तरह से फट जाती है। वहीं सिंडी को लगता है कि ये उसका बहम है, और सिंडी कमरे में जाकर सो जाती है। आगे अगले दिन जब सिंडी घर के बाहर एक बाथटब में नहा रही होती है तभी हम किलर को देखते हैं, जो सिंडी को नहाते हुए देख रहा होता है। और जब सिंडी की नजर उस पर पड़ती है तब वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वहाँ सिंडी को सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ खून से लथपथ निक आ जाता है, जो सिंडी पर गन तान देता है, जिससे सिंडी की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वहीं निक सिंडी से पूछता है कि उसके साथ घर में कौन कौन है, तो सिंडी उसे बताती है कि वो घर में अकेली रहती है। और तभी निक जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं जब निक की आँख खुलती है तब सिंडी उसकी मलहम पट्टी कर रही होती है। तभी निक सिंडी को बताता है कि मैं यहाँ एक मर्डर की छानबीन करने के लिए आया था, पर अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। इधर कार्टर जब निक को देखता है तब कार्टर निक को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। वहीं निक सिंडी को बताता है कि मैं जिस किलर को पकड़ने आया हूँ वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, जिसे किसी ने जेल से निकालकर इस जंगल में रखा है, जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा है, इसलिए मैं उसे रोकने आया हूँ। इसके बाद निक सिंडी से अपनी जैकेट मांगता है, तो सिंडी उससे कहती है कि मैंने जैकेट वॉशिंग मशीन में डाल दी है। तभी निक जल्दी से अपनी जैकेट वॉशिंग मशीन से निकालता है और फिर जैकेट से एक फोक बम को बाहर निकालता है और उसे घर के बाहर रख देता है। तभी वहाँ कार्टर के गुंडों की फौज आ जाती है, जो निक पर गोलियां चलाने लगती है, और निक उनसे बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर किलर भी सिंडी को घर में अकेला पाकर उसकी तरफ जाता है, और वहीं सिंडी अपनी जान बचाने के लिए निक का फोक बॉम्ब लेकर जंगल में भागती है। वहीं आगे सिंडी से भागते भागते बॉम्ब जमीन पर गिरकर फट जाता है, जिससे किलर को कुछ देर तक दिखाई नहीं पड़ता है, और सिंडी एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। दूसरी तरफ निक एक एक करके सभी गुंडों को मार गिराता है। वहीं कार्टर को लगता है कि अब निक भी उसे पकड़ लेगा, इसलिए कार्टर अपना बोरी बिस्तरा बांधकर भाग जाता है। इसके बाद किलर भी सिंडी को उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहाँ किलर सिंडी को एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है, और फिर किलर एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को सिंडी की बॉडी के पीछे घुसाने लगता है। तभी निक सही समय पर आकर किलर को गोली मार देता है, जिससे किलर जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। तभी सिंडी भी गोली की आवाज सुनकर होश में आ जाती है और वहाँ से भागकर एक रोड पर आ जाती है, जहाँ उसे रास्ते में एक कार मिलती है, जिससे सिंडी लिफ्ट मांगती है। वहीं गाइस, इस कार में और कोई नहीं बल्कि कार्टर होता है, जो सिंडी को अपने साथ गाड़ी में लेकर चला जाता है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है, जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी लेकर आ जाएंगे। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आई लव यू।